Question says a particle moving in a straight line with uniform acceleration is observed to be at a distance a from a fixed point initially. It is at distances b, c, and d from the same point after n, 2n, and 3n seconds. The acceleration of the particle is, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, एन, डी. ओके, तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो एज पर द क्वेश्चन ये गिवन है कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सो दिस इज़ आवर फिक्स्ड पॉइंट, इससे एट अ डिस्टेंस ए पे इनिशियली पार्टिकल लोकेटेड था. सो इट इज़ मार्क्ड एज t इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट है. अब आफ्टर t equals to n seconds, the position of the particle becomes b. Again, after t equals to 2n seconds, the position of the particle becomes c. And after t equal to 3n seconds, particle की position हो जा रही है d from this fixed point. Okay. So यहाँ पर पूछा गया है कि what is the acceleration of the particle. तो to find the acceleration of the particle, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, विच सेज दैट s, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन, इज इक्वल्स टू s नॉट, विच इज़ आवर इनिशियल पोजिशन, प्लस ut, वेर u इज़ आवर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज़ द टाइम टेकन, इंटू हाफ a डैश t स्क्वायर. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह यूजुअल नोटेशन फॉर एक्सेलरेशन a होता है, बट यहाँ पर हम a डैश नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज कि ऑलरेडी हमें इनिशियल पोजीशन को a से ऑलरेडी डिनोट कर दिया गया है. तो ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द इनिशियल पोजीशन, देयरफॉर वी हैव डिनोटेड द एक्सेलरेशन विथ द लेटर a डैश. ओके, तो क्योंकि अब आप अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली हम उसको ज़ीरो नहीं मान सकते. तो इक्वेशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा और उस इनिशियल वेलोसिटी को हमें एलिमिनेट भी करना पड़ेगा इक्वेशन से टू गेट आवर फाइनल आंसर. तो इसीलिए सिंस देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, सो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज 0. ओके, तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसिडर इट टू बी इक्वल टू u. क्या, द इनिशियल वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फॉर t इक्वल्स टू n, जब पार्टिकल का पोजीशन फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इक्वल्स टू b था, तो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि b इक्वल्स a प्लस un प्लस हाफ a डैश n स्क्वायर, एंड लेट अस कंसिडर इट टू बी इक्वेशन 1. ओके, अगेन जब t इक्वल्स टू 2n पे पार्टिकल की पोजीशन c हुई, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं c इक्वल्स टू a, विच इज़ आवर इनिशियल पोजीशन, प्लस u इंटू 2n प्लस हाफ a डैश 2n होल स्क्वायर. ओके, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस, इसे हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू a प्लस 2un प्लस हाफ a डैश इंटू 4n स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू a प्लस 2un plus 2a dash n square, and let us consider it our second equation. For the position d, जब t equals to 3n हुआ तो इसकी position equal to d हुई from the fixed point. So for that we can write equation as d equals to a plus u into 3n plus half a dash into 3n whole square. Okay, which will be equal to a plus 3un plus 9 by 2 a dash n square, and let us consider it to be our equation number 3. लेकिन अगर आप गिवन ऑप्शंस में देखें, यहाँ पर अगर आप गिवन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में हमें एक्सेलरेशन को a, b और c के टर्म में ही फाइंड करने को पूछा गया है. ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में d का कोई मेंशन ही नहीं है. तो हम अगर d को कंसिडर ना भी करें, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम अगर कंसिडर ना भी करें, तो भी इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली हमें जो आंसर ऑब्टेन करना है या निकालना है उसमें d का टर्म नहीं होना चाहिए. सो वी नीड टू कीप d आउट ऑफ आवर कैलकुलेशंस. ओके,
तो अगर हम b माइनस a करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को कि b माइनस a इक्वल्स टू un प्लस हाफ a डैश एन स्क्वायर, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर, b माइनस a इक्वल्स टू un प्लस हाफ a डैश एन स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि c माइनस a, ओके, कि c माइनस a इक्वल्स टू 2un प्लस 2a डैश एन स्क्वायर, और इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, सो हमें इस u को एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इट हैज़ 2un और यहाँ पर क्या है un, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी एक 2 का टर्म आ जाएगा, और फिर इक्वेशन नंबर 4 और 5, द न्यू इक्वेशन नंबर 4 और दिस इक्वेशन 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो u का टर्म वहाँ से हट जाएगा। सो इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि b माइनस a को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इट विल गिव अस 2b माइनस 2a will be equal to 2un plus a dash n square, and let us consider this to be equation number 6। अब क्या कर रहे हैं कि 5 माइनस 6 कर रहे हैं, दैट इज़ इस 5th इक्वेशन से हम इस 6th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट c माइनस a माइनस 2b प्लस 2a will be equal to 2un plus 2a dash n square minus 2un minus a dash n square. So this will give us c minus 2b plus a will be equal to a dash n square, और हमें निकालना क्या था a dash, because this is our acceleration जिसे हमें यहाँ पर पूछा गया है इस क्वेश्चन में। So this implies a dash will be equal to c minus 2b plus a whole upon n square. So this is our final answer. So therefore the correct option will be option number A, that is c minus 2b plus a whole divided by n square.